स्टीफन रिडक्टिव रिएक्शन की अगर बात करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड सिर्फ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड ही करेंगे, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। इसमें सिर्फ एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेंगे, स्टीफन रिएक्शन में सिर्फ एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो स्टीफन रिएक्शन रिडक्ट स्टीफन रिडक्टिव रिएक्शन भी इसे कहते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, नाइट्राइल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग नाइट्राइल्स का, ठीक है, नाइट्राइल्स का हम लोग यूज करेंगे, ध्यान रखना। हाँ, अब जरा देखो, जब हम लोग इसमें नाइट्राइल का इस्तेमाल करेंगे तो नाइट्राइल जैसे क्या, जैसे अगर मान लो यहाँ पे हमने CH3 ले लिया, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C डबल ट्रिपल बॉन्ड N ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइनाइड या नाइट्राइल दोनों एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसे, इस कंपाउंड को बोलते क्या है, इस कंपाउंड को कहते हैं हम लोग, ठीक है, एथ इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल भी कहते हैं इसे, या तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इथेन साइनाइड भी कह सकते हो तुम, एथेन साइनाइड, दोनों बात एक ही है, ठीक है। चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ अगर मान ली रीजेंट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि अगर मान लो हमने इसमें इस्तेमाल किया, ठीक है, SnCl2 का इस्तेमाल किया है, टिन क्लोराइड का इस्तेमाल किया, उसमें हमने क्या डाल दिया, प्लस करके HCl डाल दिया, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, हटेगा। जैसे एक पाई बॉन्ड यहाँ से हटेगा तो क्या, एक हाइड्रोजन कार्बन पे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड क्या मिलेगा, जरा चेक कर। यहाँ मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ मिलेगा CH, यहाँ पे मिलेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या मिल जाएगा N, यहाँ पे मिल जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। ये जो कंपाउंड तुम्हें जहाँ पे सामने नजर आ रहा हो, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, इस कंपाउंड को हम इमीन कहते हैं, ठीक है। अगर कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड मौजूद होता है तो उस कंपाउंड को हम लोग इमीन कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, इमीन कहते हैं। अब जरा देखो क्या होने वाला है, इसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करवा देते हैं, हाइड्रोलिस, इसी का हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, ठीक है। इसी का हम लोग क्या करवा ले रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे हम डाल देते हैं पानी, ठीक है, इसमें हम लोग डलवा देते हैं, हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, हाइड्रोलिसिस। जैसे इसमें हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, अब हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या, एडिशन ऑफ वाटर, जाहिर सी बात है, इसमें हम लोग क्या डालेंगे, वाटर का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे इस्तेमाल करें, जरा देखो, ये H2O लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड अगर तोड़ेंगे तो इस ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री, दोनों दो वैलेंसी फ्री होगी, इस हाइड्रोजन की वैलेंसी फ्री होगी, इस हाइड्रोजन की वैलेंसी फ्री होगी, और यहाँ पे भी अगर मान लो बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी और नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी, यहाँ पे फ्री होगी। तो ये कंपाउंड क्या बनेगा, तो ये वाला जो ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा, इस ऑक्सीजन के, यहाँ देखो मैं क्या कह रहा हूँ, नजर आ रहा होगा कि ये वाला जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, इस कार्बन पे आके जुड़ेगा, वैलेंसी तो फ्री हुई है ना, ठीक है, कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हुई है, तो दोनों वैलेंसी ऑक्सीजन की फ्री हुई है, तो दोनों आपस में मिलकर ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये दोनों हाइड्रोजन की एक एक वैलेंसी फ्री हुई है, यहाँ पे भी देखो नाइट्रोजन को दो वैलेंसी फ्री हुई है, तो ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ जाए, ये दोनों जो हाइड्रोजन तुम्हें नजर आ रहा होगा, एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ, ये दोनों जो हाइड्रोजन नजर आ रहा होगा वो दोनों हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएगा, इस पे, जो इस नाइट्रोजन पे आके जुड़ जाएगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जरा देखो कंपाउंड क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे कंपाउंड मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, और क्या जुड़ जाएगा इसके साथ हमारा, डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड मिल गया हमें, ठीक है। और यहाँ पे क्या निकल गया, अमोनिया गैस क्या हो गई, यहाँ पे रिलीज हो गई, ठीक है। अब जरा देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, रिडक्शन ही कहते हैं ना, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं स्टीफन रिडक्टिव रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो हम लोग क्या करते हैं, अब जरा देखो मैं बता रहा था कि यहाँ पे SnCl2 का इस्तेमाल क्यों किया गया है, SnCl2 का इस्तेमाल इसलिए किया, देखो आपको पता है कि यहाँ पे जो Sn है, टिन है, ठीक है, वो किसमें है, Sn जो है वो हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। अब जब ये, जैसे मैं पीछे पढ़ाया था ना ऑक्सीडेशन, क्या नाम है, ऑक्सीडेशन में अल्कोहल ने बताया था ना तुम लोग कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, आपको बताया था ना, उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करो, इसकी ऑक्सीडेशन निकाल के खुद चेक करो, ठीक है। तो जब ये Sn जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जब ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होगा तो ये क्या कर देगा, दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, Sn क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। उसके बाद अब जरा जिसको किसकी बारी आ रही है, यहाँ पे नाइट्राइल लेते हैं हम लोग, ठीक है, इथेन नाइट्राइल ले लेंगे, मान लो C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे N, ठीक है। यहाँ पे देखो जो पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है, नजर आ रहा होगा, ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट होगा, वो इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा, सही है। जैसे ही इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा तो क्या होगा, चेक करो, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अगर मान लो इस नाइट्रोजन पे अगर शिफ्ट हुआ, एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पे देखो
अब ये क्या हुआ, इस यहाँ पे क्या हुआ, नाइट्रोजन पे शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या बना, CH3 बना, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या C डबल बॉन्ड N, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। आपको पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, इसीलिए इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव आया है। अब जरा देखो ये कार्बन पे, ये कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब इस कार्बन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा जब हमारा टिन, ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया। जब हमारा टीम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, और यही दोनों इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से, यही दोनों इलेक्ट्रॉन कौन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाएंगे आपस में, ठीक है। तो इस कार्बन में फिर से एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, फिर से एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। आप जरा देखो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे C नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे N हो गया, ठीक है, और इस पे भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब दोनों को, इस कार्बन को दोनों को हाइड्रोजन मिल सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो ये वाला स्टेप नजर आ रहा होगा, मैंने कार्बन को भी हाइड्रोजन दिया और नाइट्रोजन को भी हाइड्रोजन दिया है, ठीक है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे नजर आ रहा होगा कार्बन को और नाइट्रोजन दोनों को हाइड्रोजन दिया, किसके वजह से, क्योंकि यहाँ पे देखो इस मेथड में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ये बात हमें पता ही है, इसीलिए इस केमिकल रिएक्शन का नाम स्टीफन रिडक्टिव रिएक्शन कहलाती है। स्टीफन तो जानते ही हो नाम है, और रिडक्टिव रिएक्शन क्यों है, कि इसके वजह से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। अब इस जैसे हमारा ये कंपाउंड तुम्हें सामने नजर आ रहा है, जैसे हमें ये कंपाउंड मिला, जैसे हमें ये कंपाउंड मिला, तो ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन जैसे इसको मिल जाएगा, वैसे ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, ऊपर जरा देखो जहां पे मैंने एरो बनाया है, इमीन में कन्वर्ट होगा। अगर कार्बन टू हाइड्रोजन डबल बॉन्डिंग है तो उसे इमीन कहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब जरा देखो क्या करना है हमें, ये कार्बन, ये पूरा जो कंपाउंड है वो इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद जरा चेक करते हैं क्या होने वाला है। हाँ, अब इसका हमने हाइड्रोलिसिस करवाया, ऑक्सीजन के दोनों वैलेंसी फ्री हुई, हाइड्रोजन के दोनों वैलेंसी फ्री हुई, दोनों ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री, इस कार्बन की भी दोनों वैलेंसी फ्री, क्योंकि बॉन्ड तोड़ा है हमने यहाँ से, ठीक है। अब ये दोनों ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, एल्डिहाइड बनेगा और अमोनिया गैस निकल जाएगी। यहाँ पे देखो एल्डिहाइड बन रहा है, लिखा नहीं मैंने, एल्डिहाइड मिला और क्या मिला, अमोनिया गैस, ठीक है, और कुछ नहीं है। ध्यान से देखो, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है, बाय डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो ये एक कंपाउंड का नाम लिखा है, जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा फॉर्मूला भी होगा, ठीक है। तो देखो कैसे करना है इसको हम लोग को। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमको पता है कि एल्युमिनियम क्या होता है, ट्राइवेलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन होता है जिसकी वैलेंसी 3+ होती है। तो इस एल्युमिनियम की दोनों वैलेंसीज तो आइसोब्यूटाइल में खर्च हो जाएगी, दोनों वैलेंसी आइसोब्यूटाइल बनाने में खर्चा हो जाएगी, और बची एक वैलेंसी वो हाइड्राइड आयन को जोड़कर कंप्लीट कर लेगा। ध्यान रखना, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं दिखा रहा हूं, तो मैंने बोल दिया सिर्फ मुंह से, अब मैं इसको आगे करके दिखाता हूं। देखो पहले इसका कंपाउंड देख लेते हैं क्या होता है। अगर मान लीजिए डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड को देखो कंपाउंड कैसे दिखता है ये, ठीक है। एल्युमिनियम ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे हमने हाइड्राइड जोड़ दिया, एक वैलेंसी फ्री हो गई, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं CH2, यहाँ पे ले लेते हैं CH, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं CH3, यहाँ पे ले लेते हैं CH3, हो गया, ठीक है। इसे हम लोग, ठीक है, आइसोब्यूटाइल कहते हैं ना, ये जो ग्रुप सामने नजर आ रहा होगा, इस ग्रुप को हम लोग आइसोब्यूटाइल कहते हैं ना, ठीक है। और ये 2 क्वांटिटी में रहता है, क्योंकि दो एल्यूमिनियम की वैलेंसी तो 3 होती है, तो ये तीनों वैलेंसी, 2 वैलेंसी तो आइसोब्यूटाइल, इसे हम लोग आइसोब्यूटाइल कहते हैं, ठीक है। आइसोब्यूटाइल में खर्चा होगा, और एक वैलेंसी जो बची है वो हाइड्राइड आयन बनाने में हो गया, ठीक है। तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड कहते हैं। इतना ध्यान रखना। इसका जो है एक और नाम भी होता है, एनसीईआरटी में देखना, इसको हम लोग एक शॉर्ट नेम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इसको डाइबल एच, डाइबल एच नाम से भी ये बड़ा फेमस है, ध्यान रखना। डाइबल मतलब, ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम, पूरा एल के लिए एल्युमिनियम, और यहाँ से क्या आ गया, हाइड्राइड आ गया। ये एक ऐसा बढ़िया रिएजेंट होता है, ध्यान रखना कि ये रिएजेंट है, अच्छा
ये एक रिएजेंट होता है, ये एक रिएजेंट होता है। सबसे बढ़िया काम इसका ये है, इतना अच्छा रिएजेंट होता है कि ये एसिड और उसके डेरिवेटिव को, ध्यान रखना क्या करता है, डाइबल एच का काम क्या है लिख देता हूं मैं यहाँ पे। डाइबल एच क्या करता है, डाइबल एच मतलब ठीक है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, याद रखना फॉर्मूला सामने दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका काम क्या है, डाइबल एच का काम ये है कि ये क्या करता है, ठीक है, ये एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव को, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स को ये क्या करता है, डायरेक्ट, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, डायरेक्ट कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में, ठीक है। एसिड और उसके डेरिवेटिव को ये क्या करता है, डायरेक्ट एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। इतना बढ़िया रिएजेंट होता है ये, ठीक है। अब ये कैसे करता है, इसकी मैकेनिज्म कैसे, ये भी हम बता रहे हैं। पहले आप समझो कि क्या एसिड और मतलब कौन कौन से सबस्ट्रेट होंगे, सपोज करो मैंने बताया कौन कौन से कंपाउंड को ये डायरेक्टली एल्डिहाइड में, ये इसलिए स्पेशल है, ये जो डाइबल एच मैंने लिया है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्रोजन, इसलिए स्पेशल है कि इसके प्रेजेंस में ही डायरेक्ट अगर मान लीजिए क्या होता है, हमारा एसिड और उसके डेरिवेटिव जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एल्डिहाइड में, सिंपल बात और कुछ नहीं है। जैसे कि कुछ सबस्ट्रेट की अगर बात करेंगे, जैसे अगर मान लो हमने यहाँ पे कुछ सबस्ट्रेट ले लिए, सम सबस्ट्रेट की अगर बात करें, जैसे कि पहला सबस्ट्रेट तो ये सामने ही दिख रहा होगा आप लोग को, ये देखो जैसे हमने उसमें स्टीफन रिडक्टिव रिएक्शन में क्या बताया था कि उसमें हम लोग SnCl2 और HCl का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। मतलब अगर मान लो इथेन नाइट्राइल जो लिया हमने यहाँ पे, इथेन नाइट्राइल जो लिया यहाँ पे हमने, डाइबल एच के प्रेजेंस में डायरेक्टली एल्डिहाइड बना सकता है। तो इसका मतलब ये और भी स्पेशल हो गया कि ये दो जगह इस्तेमाल हो रहा है, एक तो स्टीफन रिएक्शन में, एक तो हमारा स्टीफन रिएक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरा जो है हम लोग क्या कर रहे हैं डाइबल एच में भी क्या कर रहे हैं, मतलब डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसीलिए ये वाला जो कंपाउंड जो लिखा है मैंने वो काफी बार पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखना है इन बातों पे। कौन कौन से अगर मान लीजिए इसमें सबस्ट्रेट होते हैं पहले ये ध्यान रखना। तो पहला सबस्ट्रेट हमारा क्या है, ठीक है, इथेन नाइट्राइल, सबसे पहली चीज इथेन नाइट्राइल या साइनोमीथेन, ठीक है, भी तुम कह सकती हो अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। एक ये बात हो गई। पहले तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, हमारा स्टीफन में जो हमने सबस्ट्रेट लिया था वो भी क्या करता है, स्टीफन रिडक्टिव रिएक्शन में भी इसमें ये क्या करेगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा, मगर उसमें प्रेजेंट किसकी होनी चाहिए, SnCl2 और HClH2 हाइड्रोलिसिस करवाना है। और दूसरे मेथड में मैंने यहाँ पे बताया डाइबल एच का इस्तेमाल, मतलब कि अगर मान लीजिए डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड का भी जो इस्तेमाल करेंगे इसमें, तब ये कंपाउंड जो है डायरेक्टली जो है एल्युमिनियम हाइड्राइड मतलब जो है एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। दूसरा अगर मान लीजिए मैंने क्या लिया, दूसरा अगर मान लो मैंने लिया यहाँ पे CH3, ठीक है, और अगर मान लो C डबल बॉन्ड OH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ध्यान से सुनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे CH3 ले रहा हूं, ध्यान रखना, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है। ये अगर मान लीजिए इथेन नाइट्राइल को, तीसरा एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे CH3 ले लेते हैं, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और Cl, है ना, इसे हम लोग एसाइल क्लोराइड एसिड क्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या ऑयल क्लोराइड भी कहते हैं, तुम क्या लिख दो, मान लो इसे हम लोग लिख देते हैं एसिड क्लोराइड, एसिड सबका ही नाम लिख देता हूं। ये क्या है हमारा, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है, इसको तो हम लोग बताए हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इथेन नाइट्राइल कहते हैं ना, ये इथेन नाइट्राइल हो गया। अब एक और होता है, जैसे अगर मान लो क्या लिया हमने, जैसे अगर मान लो CH3C सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन से बॉन्डिंग और येलो R हो गया, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एस्टर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सवाल जो पूछा जाता है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है इससे और इससे, क्योंकि देखो ये वाला जो इथेन नाइट्राइल है ये क्या करता है, स्टीफन में भी पार्ट लेके एल्डिहाइड बनाता है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे जो मैंने एस्टर लिया है इसमें भी जो है ये क्या करता है, डायरेक्ट एल्डिहाइड, मतलब इन जितने भी यहाँ पे मैंने सबस्ट्रेट लिए हैं, जितने भी मैंने यहाँ पे सबस्ट्रेट लिए हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में तुम्हें दिखाता हूँ करके, जितने भी यहाँ पे मैंने सबस्ट्रेट लिए हैं, जितने भी, ठीक है, जितने भी यहाँ पे मैंने सबस्ट्रेट लिया है इनके अंदर अगर हम लोग, ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड का अगर इस्तेमाल करें, डाइबल एच का इस्तेमाल करें, यहाँ पे तुम्हें दिख जाए डाइबल एच,
ठीक है, डाइबल एच का अगर मान लो हमने इस्तेमाल किया, तुरंत समझ जाना ये क्या दे देगा, तुरंत समझ जाना ये क्या दे देगा, इनमें से कुछ भी। ठीक है, मगर ज्यादातर जो है मैंने टिक लगा दिया, इंपॉर्टेंट वाला है एक ये और एक ये दोनों बार बार पूछा जाता है, हम लोग हर एक एग्जाम छोड़ दूसरे एग्जाम में ये सवाल, ये इनमें से सवाल आता है, डाइबल एच का इस्तेमाल करके कैसे बनेगा ये। ठीक है, तो ये आपको बता दिए एल्डिहाइड बनाएगा। इसकी मैकेनिज्म हम देख लेते हैं, तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है आखिरकार। ठीक है, तो सपोज करो हम लोग कौन सा कोई सा भी एग्जांपल तुम उठा सकते हो, सबकी मैकेनिज्म सेम टू सेम है। ठीक है, मान लो ज्यादातर इससे सवाल पूछा जाता है तो ये बता दे रहे, इससे ज्यादा पूछा जाता है सवाल। अच्छा, ये इससे भी, ये भी अलग, कोई भी एक कंपाउंड ले लो, सबकी मैकेनिज्म एक ही तरीके की है। एक मैं करके दिखाता हूँ, दूसरा तुम घर पे खुद ट्राई करना कि क्या होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मान लेते हैं यहाँ पे देखो CH3 दिया गया है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ पे R, ये एस्टर बना है CH3COOH, CH3 दिख रहा होगा तुम्हें, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा एस्टर है कि नहीं, ये हमारा एस्टर है। ठीक है, इसमें हमने क्या डाल दिया। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और बात बता रहा हूं मैं कि इसमें जो है वाटर भी डालना बहुत जरूरी है। अभी पता लगेगा ऐसा क्यों किया मैंने, थोड़ा ध्यान रखना, वाटर डालना भी जरूरी, तभी एल्डिहाइड मिलेगा। अच्छा, वाटर की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो देखो क्या होने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने डाइबल एच का इस्तेमाल किया। डाइबल एच का मतलब क्या, यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें। ठीक है, ये क्या नाम है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो मान लो हमने यहाँ पे डाइबल एच लिख दिया, अब तो दिखाना पड़ेगा मगर करके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो हम कैसे इसको दिखाएं, ऐसे ही ये जो कंपाउंड है यहीं पे दिखा दे रहा हूं मैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे CH3, ये तो है डबल एच, ये दो क्वांटिटी में है ना, आइसोब्यूटाइल दो है तो डाई, इसी तो लगा डाई। ठीक है, तो ये आइसोब्यूटाइल जो हमने लिया और यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो देखो होगा क्या। अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे ये एल्युमिनियम जो दिख रहा है इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है नहीं, इस एल्युमिनियम की ऑक्टेट ऑक्टेट जो है कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, ये वाला जो कंपाउंड है, ठीक है, ये एक अगर मान ली लुईस एसिड की तरह, ठीक है, काम करेगा, क्योंकि इसका ऑर्बिटल पूरा नहीं, एल्युमिनियम का यहाँ पे ऑर्बिटल पूरा नहीं है। तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल इसका खाली ये है, एक ऑर्बिटल इसका ये खाली है। ठीक है, अब इस ऑर्बिटल को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो उसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए ये वाला जो ऑक्सीजन है मैं यहाँ पे बना रहा हूं, मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं, बताओ, होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एल्युमिनियम के ऑर्बिटल में भर देगा। ध्यान देखो मैंने क्या कहा, ये अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को करेगा एल्युमिनियम के ऑर्बिटल में शिफ्ट करेगा। जैसे ये शिफ्ट करे, जैसे ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, तो देखो कंपाउंड क्या बनेगा, चेक करो। यहाँ पे मैं नीचे बना दे रहा हूँ ये कंपाउंड, आगे लिखा हुआ इसीलिए। ठीक है, तो वही है, तो आगे कंपाउंड क्या मिलेगा, जरा चेक करो। यहाँ मिलेगा CH3, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे OR तो एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जरा देखो इस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया हमारा एल्युमिनियम। ठीक है, ऑर्बिटल दे दिया ना इसने। और इस अब जैसे ये वाला ऑक्सीजन ने अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट किया होगा, तो इस एल्युमिनियम पे आ जाएगा नेगेटिव, हाइड्रोजन तो यहाँ लगा रहेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे आ जाएगा CH3, और कितनी क्वांटिटी में रहेगा ये, ट्वाइस। ठीक है, ये इसके साथ जुड़ गया। बहुत ध्यान से देखो, इसकी मैकेनिज्म बड़ी अच्छी लगती है। अब उसके बाद क्या होता है, जरा देखो अब आगे क्या होगा, इसके आगे मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखो अब ये तो काम हो गया। अब आप देखिए ये जो कंपाउंड है ना, ये जो कंपाउंड हमने बनाया है अभी, ठीक है, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। अब अनस्टेबल क्यों, ये मैं बता देता हूँ। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रो, पहली बात अनस्टेबल क्यों बना रहा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, मगर इस पे क्या आ रहा है, प्लस चार्ज। एक कारण तो ये रहा।
दूसरा वजह ये एल्युमिनियम क्या होता है, इलेक्ट्रोवेलेंट ट्राइवेलेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन होता है, मगर देखो इस एल्युमिनियम पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, जिस वजह से। और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन कार्बन से काफी ज्यादा होती है, यहाँ पे कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है, ठीक है। अब और ये पॉजिटिव चार्ज लगातार बढ़ता जाएगा, क्यों बढ़ता जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज लगातार बढ़ता जाएगा, क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, तो ये लगातार ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा, जिसके वजह से क्या होगा, इसकी पॉजिटिव चार्ज बढ़ती जाएगी। तो यही कारण है इसकी अनस्टेबिलिटी का, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब जरा देखो क्या होगा, अब यहां से हमें इसको स्टेबल करना है, अब इस कंपाउंड को हमें स्टेबल करना है। इस कंपाउंड को स्टेबल करने के लिए क्या होगा, इस कंपाउंड को स्टेबल करने के लिए यहां पे तुम्हें जो हाइड्राइड आयन दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूं, यहां पे तुम्हें जो हाइड्राइड आयन दिख रहा है ना, हाइड्रोजन जो दिख रहा है, ये क्या करेगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये ये हाइड्राइड आयन देगा, ये इस कार्बन से जुड़ जाएगा। हाइड्राइड आयन मतलब क्या होता है, H- होता है ना भाई, तो हाइड्राइड आयन जो होगा वो यहां से निकलेगा, इस कार्बन से आके जुड़ेगा, और ये वाला जो प्लस चार्ज आ रहा है ना, यहाँ पे दिक्कत होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे तो प्लस आ गया, अब ये ऑक्सीजन जो है, ये जो ऑक्सीजन नजर आ रहा होगा, वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ध्यान सुनना, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को लेके ऐसे यहाँ पे वापस शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान देखना, बस यहीं पे कमाल हो रहा है, इसको हम हटा दे रहे हैं कि आपको समझ में आए। तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने पाई इलेक्ट्रॉन को लेके क्या करेगा, इधर शिफ्ट होगा, तो इस ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा होगा ये खत्म हो जाएगा, और इस एल्युमिनियम पे नेगेटिव चार्ज वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक्सेस में इलेक्ट्रॉन थे। तो जब हाइड्राइड आयन यहाँ से निकला, तो जाहिर सी बात है क्या हुआ, एल्युमिनियम पे आ गया पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव, हट गया। तो कंपाउंड क्या बना, जरा चेक करो, यहाँ बना CH3, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे O, बस। और यहाँ पे क्या हो गया, एल्युमिनियम पे तो एथिटी, अब वो मामला रहने ही वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन पे प्लस हट गया है और एल्युमिनियम से नेगेटिव हट गया, देख रहा होगा कैसे हटा है, वो भी मैं बता चुका। और यहाँ पे क्या बचा हमारा, CH2, सॉरी, यहाँ पे क्या बच गया हमारा, CH2, यहाँ पे CH, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे CH3 बच गया। मतलब ये ध्यान रखना, डायबेलेज का काम ये हाइड्राइड आयन देना, ठीक है। ये क्या हो गया, ट्वाइस, काम खत्म। और कुछ नजर आ रहा होगा तो देख लो, कुछ भी और है नहीं, दिख नहीं रहा, यहाँ पे देखो OR है वैसे ही। अब जरा देखो क्या होगा इसके बाद, ये रिएक्शन को मैं नीचे लिखने जा रहा हूँ। उसके बाद अब जरा देखो, आप फिर से एल्युमिनियम पे नजर एल्युमिनियम पे नजर मारो थोड़ा सा, तो तुम्हें नजर आएगा कुछ कमाल की बात। एल्युमिनियम का ऑर्बिटल फिर खाली हो गया, दो और बजाय नेगेटिव साइन हट गया ना, तो फिर से यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्बिटल आ गए, ठीक है। और ये किसकी तरह काम करेगा, फिर से ये किसकी तरह काम करने लगेगा, ये हमारा लुईस एसिड की तरह फिर से काम करेगा, सही बात है कि नहीं। ये एल्युमिनियम क्या करेगा, ये फिर से लुईस एसिड की तरह काम करेगा। अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ चुका, आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ से देखो एक हाइड्रोजन, यहाँ यहाँ एक मिनट में दिखाता हूँ, यहाँ से देखो जो एल्युमिनियम के पास जो H था वो किसके पास जुड़ गया, इस कार्बन पे आके जुड़ा ना, इसलिए मैं H लगाना भूल गया था, मैं लगा दिया, ठीक है। अब जरा देखो मैंने क्या कहा, इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज हट गया है, देखो मैंने क्या कहा, इस ऑक्सीजन से प्लस चार्ज हट गया, इस एल्युमिनियम से नेगेटिव चार्ज हट गया, सीधे स्टेबिलिटी अटेन किया इसने। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाटर डालते हैं, एक H2 को इस्तेमाल करेंगे, और H2 ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और जैसे ये लोन पे इलेक्ट्रॉन तुम्हें यहाँ नजर आ रहा होगा, तो ये जो कंपाउंड मिला है ना हमें, ये कंपाउंड में फिर तो बता दे रहा हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH OR, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे एल्युमिनियम है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑर्बिटल ले लेते हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे ले लेते हैं CH3, ठीक है, इसको ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, इसको इस ऑर्बिटल को दे देगा, हो गया ना उसके पास इलेक्ट्रॉन। जैसे एल्युमिनियम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ शिफ्ट कर देगा, इधर शिफ्ट कर देगा, और ये क्या करेगा, ये वाला ग्रुप लीव कर जाएगा। तो अब क्या हुआ देखो, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जरा चेक करो, यहाँ बनेगा क्या, यहाँ पे OR ग्रुप लीव किया, ठीक है, और बचा क्या हमारा, एल्डिहाइड,
यहाँ पे हमें एल्डिहाइड मिलेगा और OR निकल जाएगा, क्योंकि OR जो होता है गुड लीविंग ग्रुप होता है। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है, और यहाँ पे हमें एल्डिहाइड की फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसी प्रोसेस को डाइबल एच कहते हैं।